हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। और जो है कल हम पढ़ रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में जो वार्तालाप है वो प्रारंभ हो गया था। 7 दिन तक वेदांत सूत्र का भाष्य सुनाने के पश्चात जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से जिज्ञासा की कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया, है ना। जब कोई प्रश्न नहीं पूछता है क्लास के बाद तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं ना, कि या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। तो भाई अब तुम क्या है बोलोगे तो पता चलेगा। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने बोलना शुरू किया तो फिर दिव्य ज्ञान प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से हम उसे ही पढ़ रहे थे जो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं। तो कल हमने आधा पढ़ा था, फिर उसके बाद समय हो गया था तो हमने उसको आज के लिए छोड़ दिया था। आज हम उसको वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। यस। तो याद है सबको, यहाँ तक हमने पढ़ा था सच्चिदानंद के बारे में, भगवान की 3 शक्तियाँ, संदिनी, अलादिनी और समवित शक्ति के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे इस प्रकार पूर्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, सबे मिली करो कृपा करो करुणा, अधम पतित जानि ना करी हो घृणा। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है। भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई यह कैसे कह सकता है कि जीव तथा भगवान एक ही हैं। भगवद गीता में भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतएव भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये सभी भगवान की निकृष्ट शक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। यह भगवद गीता का कथन है। भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्वगुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पर्श्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित कर रहे हैं कि अलग है, जीव भगवान नहीं है, लेकिन शक्ति शक्तिमान के संबंध से वो अभिन्न भी है ना। अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। उस फिलोसॉफी को चैतन्य महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक नियमों की अवहेलना करते हैं वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक हैं। ये हमने पहले चर्चा कर लिया। श्री व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पद से भटक जाएगा। मायावादी भाष्य सुन ले होय बे सर्वनाश। उसका भक्ति का जो आत्म साक्षात्कार का जो पथ है वो पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाएगा उसका। आगे पढ़िए, कोई और, बहुत सारे लोग हैं पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। पढ़िए। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उतनी भिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत है। पारस पत्थर का उदय सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की टुकड़ी हुई
मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर जैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सारे दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो तो वे पूर्ण रूप तो वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। भगवान पूर्ण है, पूर्ण यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। यहाँ संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला, लेकिन यह जगत में विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसे कि मायावादी मानते हैं। केवल केवल इसका स्थायी केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता, तो यह स्थायी वस्तु निजी मिथ्या यही का पहला। तो मायावादियों का सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है, और ये जो संसार है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी थी। शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी थी, लेकिन यह धारणा की भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। वेद में प्रणव अथवा ओंकार मूल मंत्र है। यह दिव्य धर्म भगवान के स्वरूप के समान ही है। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओंकार का आधारित है। तो मस्ती तो वैदिक साहित्य में एक गुण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओंकार के बजाय गुण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र का अपना प्रवचन किया है। मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया है। यदि भट्टाचार्य ने अपने आपको तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाग्जाल से बचाने का प्रयत्न किया है, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया है। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे जीवों के समाहार है। आगे पढ़िए निशान प्रभु। हरे कृष्णा। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन तीन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिवजी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे श्री भगवान से पथ भ्रष्ट करे। भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रक्षत्र करना था क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो। शिवजी ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रत्यक्षत्र बोधवाद ही है।
ये प्रछन्न है, प्रछत्र नहीं है, प्रछन्न। अच्छा, आधा न और फिर पूरा न है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए और उन्होंने मौन रहकर उनको देखते रहे। तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति में सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। तब उन्होंने भागवत का एक श्लोक उद्धृत उद्धृत किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्तात्मा भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्तात्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने आत्मा रामश्च मुनियो, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उसकी 64 व्याख्याएं की। इधर लिखा है। तब भट्टाचार्य ने भागवत के आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनानी चाहिए। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि पहले वे इनकी व्याख्या करें, बाद में वे उसकी व्याख्या करेंगे। तब भट्टाचार्य ने पंडितीय पूर्ण ढंग से विशेष रूप से तर्क शास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने मुख्यतः तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की, क्योंकि वे उस समय के 9 तरह से पहले भट्टाचार्य ने इस श्लोक को एक्सप्लेन किया, आत्माराम श्लोक को। तर्क शास्त्र के सर्वाधिक प्रखर विद्वान थे। भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पंडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और तब भट्टाचार्य के अनुरोध पर उन्होंने इस श्लोक की 64 विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की और इनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक के 64 मीनिंग बताए और उन 9 मीनिंग को टच भी नहीं किया। उन 9 मीनिंग में से एक शब्द का मीनिंग भी यूज नहीं किया। वास्तविकता में जो संस्कृत का एक शब्द है उसके 8 अर्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने श्लोक में जितने शब्द हैं उसका हर एक का अलग अर्थ लेकर के एक अलग अर्थ, पूरे श्लोक का अलग अर्थ निकाला जा सकता है। तो उस प्रकार से भट्टाचार्य जी ने 9 व्याख्याएं की तर्कशास्त्र का आधार लेकर के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको बिल्कुल छुआ भी नहीं और अलग अलग 64 व्याख्याएं जो हैं इस श्लोक की उन्होंने की। इस प्रकार महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मर्त्य प्राणी के लिए ऐसा विद्वानतापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इसके पूर्व श्री गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्माराम श्लोक की व्याख्या से भट्टाचार्य दंग थे। अतः वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में न पहचानकर उनके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया है। तब उन्होंने उनसे अपने पूर्वकृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु ने दया करके भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। अपनी आहुति की कृपा से महाप्रभु पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर आत्मवंशी लिए द्विभुज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भट्टाचार्य तुरंत ही भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हीं की कृपा से उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना की। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोक की रचना की। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की शुद्धि बुद्धि खो बैठे। अश्रु कंपन, हृदय कंपन, संवेद, रोमांच, नृत्य, गायन, क्रंदन तथा समाधि के ये 8 लक्षण भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हुआ है। श्री गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवत कृपा से अपने साले को इस तरह अद्भुत ढंग से
बदलते हुए देखकर विस्मित हो गए। आगे ऋषभ प्रभु पढ़िए। भगवान की प्रशंसा में भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इनमें भगवान के जीवन कार्य का सार भी है। मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं और वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्तिमय सेवा सीखने के लिए स्वतः अवतरित हुए हैं। चूंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, अतएव उसे उसके सिद्धांतों के पूर्ण जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे विष्णु या भगवान के समतुल्य बताया है। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा और यह है भगवान की सेवा की प्राप्ति। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि बहुत ही बड़े मायावादी थे, बहुत ही बड़े तर्कशास्त्री थे, बहुत विद्वान प्रकांड पंडित थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की और उनके हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी भक्त बना दिया और इस प्रकार से यहाँ पर जो उनकी उद्धार लीला है वो पूर्ण होती है। तो इसके पश्चात जो है चैतन्य महाप्रभु कहाँ निकल गए? दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए। चैतन्य महाप्रभु जो हैं 24 साल की उम्र में संन्यास लिए, है ना। हम पहले इस चीज़ को शायद चर्चा किया था। 48 साल तक प्रकट लीला किए, जिसमें से 24 साल की आयु तक वे नवद्वीप में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे और उसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। तो बाकी के 24 साल चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में ही रहे, जिसमें 6 साल जो हैं चैतन्य महाप्रभु इधर उधर घूमने के लिए गए और बाकी के 18 साल जो है वो रहे जगन्नाथपुरी में। तो अभी कुछ समय रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत की यात्रा पर। शिवम प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए और जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्य को भी भक्त संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। इस तरह वह गोदावरी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्री रामानंद राय से हुई। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके संवाद से ही एक पुस्तक बनती है। यद्यपि हम यहाँ इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर लीला है। मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ा हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे तो क्या दिव्य लक्षण प्रकट किए, फिर उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई, बहुत सुंदर है। श्री रामानंद राय, इसको हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे कल। आज जो यहाँ पर दिया गया है उसको चर्चा करते हैं। श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासनाधिकारी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्तात्मा के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को भी एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से आते थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अन्य अनेक महान भक्त हुए हैं, जो विभिन्न समुदायों तथा जातियों से थे। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। वह मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे।
उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। अतः भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय की सारी कार्यों, समाज विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र के से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से आत्मा के दिव्य प्रेरणा है। जब वे गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्य की अनुभूति कर सकता है, लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबोध है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना है। तदनुरूप भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति की अनुभूति करना है। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं। अतः भक्ति में सेवा की समस्त ज्ञान के अनुशीलन की प्रकाष्ठा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। जिन भगवान से सारे जीव अद्भुत हैं, उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उन्हीं की ही शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे छिछोरा कहकर अस्वीकार कर दिया और रामानंद राय से कहा कि वह इस विषय में आगे कहें। तो अभी आगे का जो क्या बोलते हैं उसको सस्पेंस है उसको बना करके रखेंगे और कल हम इसको डिटेल में चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। गुरु महाराज का एक लेक्चर भी है, उसमें गुरु महाराज कंटिन्यूसली सारे श्लोकों को पढ़ रहे हैं और इतना आनंद लगता है उसको सुनने से। तो इसलिए बहुत ही सुंदर इसकी श्लोक है। मैं इसको ढूंढ करके कल को रखूँगा और कल को हम इसको श्लोकों से चर्चा करेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। तो ठीक है, आज यहाँ का सस्पेंस को यहीं तक ही बना करके रखेंगे। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद फिर जब वे दक्षिण यात्रा पर निकले तो दक्षिण यात्रा में वे अपने ही बहुत मुख्य पार्षद श्री रामानंद राय से मिले। तो रामानंद राय कौन हैं, किस प्रकार से उनकी भेंट हुई और फिर उनकी वार्तालाप क्या हुई, इसके विषय में हम कल पुनः आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, हरे कृष्ण।